नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से लगातार घोषणाएं हो रही हैं कार्यकारिणी की। पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की और उसके बाद लगातार जिलों में भी बात हो रही है, लेकिन मैं बात करूंगा अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई उसके बाद में अलग अलग मोर्चों की भी घोषणा हुई और उसमें से एक मोर्चे को रखा गया। लगभग अधिकांश मोर्चों की घोषणा हो गई थी। महिला मोर्चे में जो घोषणा हुई है, राखी राठौड़ को महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बहुत विशेष बात ये इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अन्य मोर्चे जो हैं, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, उनकी घोषणा एक साथ हो गई। महिला मोर्चे को रोक के रखा गया और फिर रोक के रखा गया तो जो नाम आया है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला नाम है। आप सोचेंगे चौंकाने वाला क्यों नाम है? उसके पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं पत्रकारिता की दृष्टि से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से देख रहे हैं, उन्हें ये जानकारी होगी कि एक दौर में भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी सुमन शर्मा। उनके बाद में बहुत सी प्रदेश अध्यक्ष आई होंगी, लेकिन कितनी ऐसी प्रदेश अध्यक्ष आई महिला मोर्चे की जिनका नाम सामान्य लोगों को याद होगा? सुमन शर्मा के बाद में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस तरीके की तेज तर्रार महिला नेता का लगभग अभाव सा दिख रहा था और लगता है कि उस अभाव की पूर्ति राखी राठौड़ के रूप में देखी जा सकती है। राखी राठौड़ में क्या खास बात है जानते हैं 2-3 मिनट में, क्यों उनका चयन हुआ है। लेकिन उसके पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि राखी राठौड़ का नाम अभी जो मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की थी उसमें भी प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आ गया था। और मैंने उस समय भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो मैं राजनीतिक विश्लेषण किया करता हूं उसमें भी मैंने ये कहा था कि राखी राठौड़ का नाम प्रदेश प्रवक्ता में आना महज एक शुरुआत है। ये ऐसा नाम है जो राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में आपको कई जगह देखने को और सुनने को मिलेगा। राखी राठौड़ बेहद प्रतिभाशाली नेता हैं और साथ ही साथ ये भी समझा जा सकता है कि पार्षद होते हुए प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी जो उनको दी गई, शायद कोई भी ऐसी जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा पदाधिकारी नहीं था जो पार्षद भी हो और सीधे सीधे प्रदेश की कार्यकारिणी में भी हो। प्रवक्ता का पद तो आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, अलग अलग चैनल्स पर जाना और पार्टी का पक्ष रखना। अब बात कर लेते हैं राखी राठौड़ के व्यक्तित्व की क्या खास बात है। बहुत लोगों को जानकारी होगी कि राखी राठौड़ बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने गणित में जो है वो एमएससी की, गोल्ड मेडलिस्ट रही राजस्थान यूनिवर्सिटी में। एलएलबी किया उन्होंने, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। एलएलएम किया, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। और अभी जहां तक मेरे को जानकारी है उनकी पीएचडी चल रही है, आपराधिक कानून जो विषय है उसको लेकर पीएचडी कर रही है। तो किस तरह की स्कॉलर है, किस तरह का अध्ययन का जो मामला है आप देख सकते हैं, लगातार जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है। और वो भी साधारण सामान्य विषय नहीं है, कानून के विषय है, गणित है। और साथ ही राजनीति में आने से पहले अध्यापिका भी रही है, शिक्षिका रही है। उन्होंने जो है वो कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया, उन्होंने कॉलेज में नहीं पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। तो कैसा क्या स्तर होगा समझा जा सकता है। ये तो एक बात हुई उनके शिक्षा के पक्ष को लेके। राखी राठौड़ 3 बार नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं और तीनों बार किसी न किसी समिति की चेयरपर्सन भी रही हैं। उद्यान और पर्यावरण इस विभाग की चेयरपर्सन रही, वित्त समिति की चेयरपर्सन में रही हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी उन्होंने नगर निगम में भी बताई। और राखी राठौड़ की राजनीति को जानने वाले लोग निश्चित रूप से समझ सकते हैं, मिलनसार हैं और लगातार जो है सीधा संपर्क रखती हैं। पिछले दिनों एक मेरे को अवसर मिला उनका साक्षात्कार करने का, तब बहुत सारी बातें निकल कर आई कि राजनीतिक क्षेत्र में और खासतौर पर शहरी क्षेत्र में किस तरीके से कितना कठिन होता है अपने आप को जमाना। लेकिन कई सारे कठोर निर्णय उन्होंने लिए, जनहित में लिए। झारखंड महादेव मंदिर जो जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है, वो क्षेत्र उनके ही क्षेत्र में आता है और वहां किस तरह से साफ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को हटाने को लेकर चाहे लोगों का विरोध हुआ हो, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, तो वो काम उन्होंने किया। और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने कुछ अपने कार्यकर्ताओं की भी टीम इस तरह से तैयार कर रखी है कि सबकी बात सुनी जाती है,
सबकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किया जाता है। अब खास बात ये करें कि बैकग्राउंड की यदि बात कर लें, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर लें, तो राखी राठौड़ यूं तो स्वयं नेता हैं, पीछे से किसी की दखलंदाजी, उनके कामकाज में परिवार की दखलंदाजी दिखाई नहीं पड़ती है। नहीं, सामान्यतः जो महिला नेता होती हैं ये देखने को मिलता है, उनके पति, ससुर, देवर, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति वो पीछे से एक सपोर्ट अलग चीज है, लेकिन जो चेहरा बनने लगते हैं राखी राठौड़ के साथ वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी राखी राठौड़ के जो ससुर जी हैं, डॉक्टर विजय सिंह जी, 1971 में उदयपुर के कृषि महाविद्यालय से एबीवीपी से वो छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके और बहुत चर्चित चुनाव बताया जाता है उसको, किसी कांग्रेस एनएसयूआई के उस समय के बड़े नेता जो बाद में जाके कांग्रेस के भी बड़े नेता बने, उनको उन्होंने उस दौर में चुनाव हराया था। तो डॉक्टर विजय सिंह जी इनके ससुर हैं। एक पृष्ठभूमि, उससे बड़ी पृष्ठभूमि और बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, जो लोग राजपूत समाज के भीतर संगठनों की जानकारी रखते हैं, क्षत्रिय युवक संघ एक बहुत प्रमुख जाना पहचाना और महत्वपूर्ण नाम राजपूत समाज में देखने सुनने को मिलता है। तन सिंह जी का नाम उस संगठन के साथ जुड़ता है जिन्होंने स्थापना की, और नाम जुड़ता है आयुवान सिंह जी हुडील का नाम, जिनकी बहुत सी पुस्तकें भी हैं और क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना से लेके उसके विस्तार में, उसके दृढ़ीकरण में, उसके आगे बढ़ने में आयुवान सिंह जी हुडील की बड़ी भूमिका रही। राखी राठौड़ उन्हीं आयुवान सिंह जी हुडील की दोहिती भी हैं। आयुवान सिंह जी राखी राठौड़ के नाना जी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने की घुट्टी वो संस्कारों में है, वो रक्त में है, और वो जो आत्मविश्वास है वो राखी राठौड़ में निश्चित रूप से दिखता भी है। तो 3 बार पार्षद रही, और साथ ही साथ इस बार का जो विधानसभा चुनाव था, उस समय जिस विधानसभा क्षेत्र से राखी राठौड़ आती हैं, वहीं से राजपाल सिंह शेखावत एक दौर में विधायक हुआ करते थे। इस बार उनका टिकट कटा, राज्यवर्धन सिंह को टिकट दिया गया। फिर जिस तरीके से राजपाल सिंह शेखावत के जो समर्थक थे, उन्होंने एक तरह से विद्रोह कहिए या कहिए विरोध जताने की जो कोशिश की, उससे अपने आप को निर्लिप्त रखा राखी राठौड़ ने। और कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा भी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो तय कर दिया है हम उसके साथ हैं। तो संगठन की जो निष्ठा है वो भी इनमें देखी जा सकती है। अलग अलग चैनल्स पर बहुत प्रभावी वक्ता के रूप में ये पार्टी का पक्ष रखती हैं। मुझे लगता है कि राखी राठौड़ को जो जिम्मेदारी दी गई है महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की, अभी आने वाले समय में अपनी टीम बनाएंगी और किस तरीके से काम करती है। लेकिन मुझे ध्यान आता है सुमन शर्मा का कार्यकाल, बहुत तेज तर्रार नेता रही, महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रही। तो उस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी को महिला मोर्चे की तरफ से जो मजबूती देने का काम किया गया ना, मुझे लगता है उसी तरह का दौर फिर आने वाला है। राखी राठौड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। और लगता है कि महिला नेताओं का जिस तरीके से हम कहें राजस्थान की राजनीति में जो उभार है, उसमें राखी राठौड़ भी एक प्रमुख नाम हो सकता है। क्या कहना है आपका राखी राठौड़ के राजनीतिक सफर पर, उनकी नियुक्ति पर, नगर निगम में पार्षद रहते हुए उनके कार्यकाल पर, चेयरपर्सन रहते हुए कार्यकाल पर, और प्रवक्ता के रूप में भी यदि आपने उनको सुना है, क्या आकलन है आपका, क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।